और देखिए दरवाजे के बगल में जो दीवार थी उस दीवार पर हमारा जेसीबी मशीन है। तो जेसीबी मशीन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन चली, ये जो सीढ़ी बनी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, उस पर जेसीबी मशीन लगातार उसे तोड़ रही है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन एक बार फिर यहाँ पर चलना शुरू हुई है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ किया है कि उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर जमीनदोज होता हुआ जफर अहमद का ये इमारत, जफर अहमद के नाम पर ये इमारत थी। देखिए, और ये देखिए, ये सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है, सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक और जेसीबी लाई गई है जो गली में बाहर है। वो जेसीबी मशीन अंदर एंटर नहीं कर पा रही है क्योंकि ये गली जो है वो काफी पतली है, काफी सकरी है, उसके वजह से एंटर नहीं कर पा रहे। जसप्रीत, सीढ़ी को यहाँ पर ये रेलिंग को गिराया गया है और यहाँ पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है क्योंकि पहले घर को तलाशा गया है। आज की सबसे बड़ी तस्वीर मैं और मेरे सहयोगी अमित से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये है और बुलडोजर की फिर से शुरू हो चुकी है और अब पीछे किया जा रहा है क्योंकि देखिए किस तरीके से पहले गेट को तोड़ा गया, उसके बाद ये सीढ़ी की रेलिंग को तोड़ा गया है और फिर से ये बुलडोजर चला है। ये जो बुलडोजर यूपी में न्याय का प्रतीक माना जा रहा है। पीछे भी एक बुलडोजर है और मजदूर पहले अंदर गए थे, आरएएफ के जवान भी गए थे, चीजों को खंगाला गया। फिर से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस तरीके से देखिए ये एक्शन लिया जा रहा है, ये आगे को गेट को तोड़ा जा रहा है। ये आज की सबसे अहम और बड़ी तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि पूरे यहाँ पर जमींदोज किया जाएगा। ये दरअसल अतीक अहमद का घर, जिसके घर को तोड़ा, जिसने अपने आशियाने बनाए थे, लोगों की खून की कमाई का पैसा लुटा करके, और देखिए पूरे घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। किस तरीके से आगे के हिस्से को ध्वस्त किया गया है, यहाँ पर पूरे घर को जमींदोज किया जाना है। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ अतीक अहमद के एक करीबी पर शिकंजा नहीं है, राज्य विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहना है कि आगे भी बुलडोजर चलेगा क्योंकि यूपी के विकास में मदद करनी है, ये कहा जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कहा था और उमेश पाल हत्याकांड होता है क्योंकि उमेश पाल जो कि राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह था, 6 हफ्ते का ऐलान होने वाला था, लेकिन अतीक अहमद इतना घबराया हुआ था उमेश पाल की गवाही से कि उसने उसका मर्डर करवा दिया। अब ये अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं, क्योंकि अतीक अहमद का परिवार, उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन यहीं पर रह रही थी। मेरे सहयोगी विकास आपको जो ये घर दिखा रहे हैं जिसका आगे का हिस्सा जमींदोज हो चुका है, इसको गिरा दिया गया है पर 2021 के बाद से ही अहमद का परिवार रह रहा था। और अब जानकारी ये मिली है कि जब शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद शाहिस्ता परवीन इसी घर में मौजूद थी और शूटरों ने ये जानकारी शाहिस्ता परवीन को इसी घर में दी थी। उसके बाद पुलिस छानबीन कर निकाला जाता है। जो लोग अतीक अहमद से जेल में यानी कि प्रयागराज से लेकर के गुजरात तक जांच चलती है और फिर ये तस्वीर आती है कि छठे दिन बुलडोजर चला है। इससे पहले एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और हमने वो चीजें भी आपको दिखाई क्योंकि अतीक अहमद का ओवैसी के साथ जो पोस्टर मिलता है वो सबसे अहम हमने आपको दिखाया। इसके अलावा एक एल्बम मिलती है कि किस तरीके से 10वीं फेल अतीक अहमद जो कि यहाँ पर जुर्म की दुनिया का बादशाह बनता है, उसके बाद किस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ता है और फिर उसका राजनीतिक कद बढ़ता ही चला जाता है। राजनीति के साथ साथ वो जुर्म की दुनिया में भी नाम कमाता है और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद अतीक अहमद की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को यहाँ पर कुर्क किया गया है। ये देखिए एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ और यहाँ पर ये आगे जो हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन में है, ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। देखिए उसके बाद अपराधी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पर शाहिस्ता परवीन रह रही थी, जानकारी ये मिली है कि कुछ दिन तक यहाँ पर वो रह रही थी, लेकिन अब यहाँ पर घर में कोई नहीं। देखिए जो आगे का हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है, पहले गेट को तोड़ा गया और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब ये जो आगे छज्जा है इसको तोड़ा जाएगा। ये मेरे सहयोगी अमित सिंह भी बने हुए हैं। अमित, ये बुलडोजर अब चल रहा है और पूरे घर को ही गिराया जा रहा है। अमित, देखिए जसप्रीत, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहा हूँ और हमने सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पे अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ 3 बजे विधानसभा में बोलेंगे, जो जाहिर तौर पे एक मैसेज फिर से प्रदेश में देने की कोशिश होगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसका हर्ष यही होगा जो हर्ष अभी हम देख पा रहे हैं।
देखिए कई बिल्डिंगें ऐसी होती है कि काफी मजबूत बनी होती है और ये बिल्डिंग भी उसी तरीके से मजबूत बनी हुई है, तो लिहाजा जेसीबी मशीन ग्रिल करते हुए इस बिल्डिंग को धाराशायी कर रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ग्रिल करके एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो मकान है ये 200 वर्ग मीटर में बना हुआ है, तो यानी बड़ा मकान है। और जिस दिन हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है शाम के वक्त 4:30 से 5:30 के बीच में महज 44 सेकंड के अंदर, उस दिन जहां शाइस्ता परवीन इसी मकान में मौजूद थी, जो वो कोर्ट की कार्रवाई कर रही थी, इसी मकान के में रहकर वो प्रयागराज को जिला कोर्ट में कार्रवाई कर रही थी, प्रयागराज पुलिस के खिलाफ कर रही थी। तो ये देखिए ये यहाँ पर चलती हुई बुलडोजर हम दिखा रहे हैं आपको लगातार तस्वीरों में कि किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरीके से अतीक अहमद के जानकार जो काफी क्लोज जफर अहमद के नाम से ये इमारत है, इसी तरीके से जिन शार्प शूटर जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मौजूद थे उनकी प्रॉपर्टी भी चिन्हित की जा रही है। जाहिर तौर पे उनकी प्रॉपर्टी पर भी इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा, लेकिन इस बुलडोजर को आज बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है इससे पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन नोटिस का जो जवाब है वो नहीं मिला, उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ लगातार प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें, यूपी एसटीएफ की 5 टीमें पूरे पूर्वांचल में रेड करती हुई, क्योंकि शार्प शूटरों को अभी पकड़ना है। और जो हमारी जानकारी में आ रही है, हमें जो जानकारी मिली, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि पुलिस सही दिशा में चल रही है। जहां जहां उन बदमाशों का लोकेशन मिल रहा है, जहां जहां आरोपियों की लोकेशन मिल रहा है, उन लोकेशन पर पुलिस पहुंच रही है। लगातार प्रेशर बना हुआ और यही प्रेशर का नतीजा है कि अशद जो है, जो मुख्य आरोपी है, देखिए ये जो हत्याकांड हुआ है, उमेश पाल हत्याकांड, इसकी साजिश जो रची गई थी अतीक अहमद के इशारे पर और उनके छोटे भाई अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है उसने रची थी और उसको अंजाम दिया अशद अहमद ने, जो कि अतीक अहमद का बेटा है। वो लीड कर रहा था पूरे शूटरों को। तकरीबन 13 शूटर थे, 13 शूटर, इनमें से 6 को चिन्हित कर लिया गया। कई सीसीटीवी विजुअल्स निकलकर सामने आए हैं, अरबाज को ढेर कर दिया गया है और यह तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से लगातार कार्रवाई होती रहेगी जो कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। जसप्रीत को गिराया गया, सबसे पहले गेट पर बुलडोजर चलता है, उसके बाद सीढ़ियों की रेलिंग को तोड़ा जाता है और अब देखिए फर्स्ट फ्लोर पर ये ध्वस्त करती हुई बुलडोजर, ये अब पेड़ को यहाँ पर देखिए गिराया जा रहा है। पेड़ को गिरा, क्योंकि ये पेड़ आगे घर के आगे है। ये बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से देखने को मिला है। और यहाँ पर जो ये आलिशान घर था जफर अहमद का, दरअसल ये घर जफर अहमद का है, जो कि अतीक अहमद का वफादार, उसका राजदार, उसका बेहद करीबी और उसका परिवार, अतीक अहमद का परिवार यहीं पर रह रहा था 2021 के बाद से, क्योंकि पैतृक घर पर बुलडोजर चला था। और अब किस तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है, जो ये जानकारी मिली है कि जफर अहमद, दरअसल शाइस्ता परवीन को इसी घर में जानकारी दी गई थी उमेश पाल हत्याकांड होता है, गवाह था राजू पाल हत्याकांड में। अतीक अहमद इतना ज्यादा घबराया हुआ था उसकी गवाही से कि उसको मरवा देता है, बकायदा जेल में साजिश रची जाती है। और फिर अब जब यह हत्याकांड होता है, क्योंकि जैसे राजू पाल की हत्या होती है वैसे ही उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद इसको लेकर के सियासत भी चरम पर थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी सरकार पर निशाना साधा गया और उसके बाद 6 दिन के अंदर, क्योंकि आज इस हत्याकांड का 6ठा दिन है, शुक्रवार को ये वारदात होती है और देखिए पूरे यहाँ पर घर पर ये एक्शन लिया गया है। ये घर को ध्वस्त करने का काम हो रहा है, ये जेसीबी मशीन को आप देख सकते हैं। और उसके पहले हमने देखा कि घर से एक गन मिली है, क्योंकि हथियार अतीक अहमद हथियारों की हनक दिखाता था, हथियारों की नुमाइश करता था। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने जुर्म की एक ऐसी किताब लिखी जिसके पन्ने आप पलटते जाइए और आप पन्ने पलटते पलटते थक जाएंगे, लेकिन वो किताब खत्म नहीं होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा मामलों में वो वांटेड, 100 से ज्यादा गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज। लेकिन आप समझिए कि इतने सालों में उसको सजा बिल्कुल भी नहीं हुई। और ऐसे में योगी सरकार ने जब से सत्ता में आई उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया। अब ये तो जफर अहमद का सिर्फ एक घर है जो कि अतीक अहमद का करीबी है, लेकिन उसके गुर्गों की कमर तोड़नी है। उसके जो शूटर्स है किस तरीके से रेकी की थी, उमेश पाल वो कब आते थे, किस वक्त वो गवाही देकर के लौट रहे थे, उनके संपर्क में कौन कौन था, इसकी बाकायदा रेकी की गई थी और बहुत पहले से ये प्लान बनाया गया था। लेकिन अब योगी सरकार का भी ये प्लान है। बुलडोजर देखिए, अब पेड़ को गिरा दिया गया है
और विकास आप ये बैरिकेडिंग भी दिखाइए। देखिए ये बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है, ये पुलिस को आप देख सकते हैं, ये आरएएफ के जवानों की मौजूदगी, और हमें भी पीछे किया जा रहा है क्योंकि जो ये घर को गिराया जा रहा है मलबा ऐसे में आगे की तरफ आएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए कि एक बड़े हिस्से को यहाँ पर गिरा दिया गया है, ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर जो भी जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, ऐसे हत्याकांड को अंजाम देता है फिल्मी स्टाइल में, क्योंकि इससे फिल्मी बातें होती है जिसमें अपराधी खौफ दिखाता है। लेकिन अब योगी सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि ये बाबा का राज है, ये योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार वो यूपी में सत्ता में आए हैं। ऐसे में हर एक अपराधी पर ये बुलडोजर चलेगा, माफिया के घर पर बुलडोजर चलेगा, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी होगी, हाथ में बने हुए हैं। अमित दिखाने वाले हैं। इस तरीके से जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर चल रही है। देखिए जेसीबी मशीन पर जो मकान का जो शुरुआती हिस्सा है, जो पहले का हिस्सा है, उसे तोड़कर यहाँ पर गिरा दिया गया। पेड़ जो था, पेड़ को भी गिरा दिया गया। और इसके बाद जो अंदर के हिस्से में यहाँ पर जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर चल रहा है। अंदर के हिस्से में, अंदर का हिस्सा देखिए किस तरीके से, जो हमने कहा था, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ इसी तरीके का सलूक होगा। ये योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर सदन में विपक्ष को से कहा था, प्रदेश को के जनता से, 25 करोड़ जनता से कहा था कि भरोसा रखिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक वैसा ही यहाँ पर बुलडोजर, प्रशासन का बुलडोजर, इंडिकेशन साफ दिखता हुआ, जो शातिर आरोपी, जो शातिर शूटर जिनकी पहचान हो गई है, अब उनका जमीन भी, उनकी प्रॉपर्टीज भी चिन्हित की जा रही है। और इसी तरीके से उनके प्रॉपर्टी पर भी चलेगा बुलडोजर। जसप्रीत आप कौन सी तस्वीर दिखाएंगी? तो अमित ये तस्वीर देखिए हमारे कैमरे में कैद है। बिल्कुल अमित, तो देखिए ये बुलडोजर चलता हुआ अब ये फर्स्ट फ्लोर पर बुलडोजर पहुंच गया है, जिसमें पूरी रेलिंग को गिरा दिया गया है और अब कमरों की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि पूरे हिस्से को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। जो आगे का हिस्सा, जो एक खूबसूरत ये घर था, 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत थी। यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार रहा करता था, लेकिन अब इसको ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्शन जारी है क्योंकि पूरे घर को ध्वस्त किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि घर की छानबीन होती है, यहाँ पर जो जरूरी दस्तावेज मिलते हैं, जो एक एल्बम मिली है, इसके अलावा गन मिली है, कारतूस मिले हैं, ओवैसी के साथ पोस्टर मिला है, वो सारी चीजें यहाँ पर जब्त की गई हैं। उसके बाद इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। अतीक अहमद, जिसके बारे में जितनी बातें कही गई, क्योंकि पोषण तो उसका समाजवादी पार्टी ने किया, ये लगातार बीजेपी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी कहा था। और ऐसे में जो अपराधी हैं, किस तरीके से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ, वो भी इन तस्वीरों को देख करके समझ में आता है। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? टॉप एंगल शॉट देखिए, हम टॉप एंगल शॉट दिखा रहे हैं अभी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहा है। टॉप एंगल शॉट देखिए, हम ऊपर से दिखा रहे हैं क्योंकि गली जो है काफी ज्यादा सकरी है और गली सकरी होने की वजह से नीचे से हम पूरी तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसलिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे जो सहयोगी हैं निजाम अंसारी, वो इस वक्त ऊपर मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पर और वहां से लगातार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है यहाँ पर, और 200 वर्ग मीटर में यह पूरा बना हुआ है आलीशान बंगला। जी, ये जफर अहमद के नाम पे है, लेकिन जफर अहमद जो है वो अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था। बांदा का रहने वाला है जफर अहमद, बांदा का रहने वाला है और पुलिस को उसकी तलाश से फरार चल रहा है। 6 से ज्यादा मुकदमे जफर अहमद के नाम पर दर्ज है स्थानीय पुलिस स्टेशन में। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में कहा था, प्रयागराज जो हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड निकलकर सामने आया था, उसके दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के खिलाफ उनकी बरकरार रहेगी और ठीक वही नीति यहाँ पर दिख रही है। अरबाज जो कि एक बदमाश था, जो कि क्रेटा कार को चला रहा था और हत्याकांड वाले दिन उसे ढेर कर दिया गया है। और उसके बाद एक यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जेसीबी मशीन के द्वारा जमींदोज यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। और ये जो तस्वीरें, जो बदमाश है उमेश पाल हत्याकांड में, अगर वो ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं तो उनका रूह कांप जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रयागराज पुलिस की कई टीमें, 10 टीमें तो हम बता रहे हैं, लेकिन 10 से ज्यादा टीमें हैं जो इस वक्त पूरे पूर्वांचल में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में, मिर्जापुर में, ये तमाम जो जिले हैं वहां पर लगातार रेड कर रहे हैं। यूपीएससीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। अमिताभ यस ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, दीपक सिंह ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, और तमाम जो बड़े अधिकारी यूपीएससीएफ के हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, तमाम जिलों में मौजूद है, वो लगातार रेड कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। हम टॉप एंगल शॉट दिखा रहे हैं आपको, लगातार टॉप एंगल शॉट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस आलीशान मकान को जमींदोज किया जाएगा। दरअसल जब अतीक अहमद के जो पैतृक प्रॉपर्टी थी, जिस बिल्डिंग में, पैतृक बिल्डिंग में अतीक अहमद का पूरा परिवार रहता था, उस बिल्डिंग को जब प्रशासन ने गिराया, उसके बाद अतीक अहमद ने जफर अहमद के नाम पर इस इमारत को खरीदा, आलीशान इमारत को, जिसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ बताई जा रही है। और उसके बाद शाइस्ता परवीन इस बिल्डिंग में रहने लगी, इस आलीशान इमारत में रहने लगी अपने परिवार के साथ। जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस दिन शाइस्ता परवीन बताई जा रही है कि इसी लोकेशन पर यहाँ पर मौजूद थी। और लगातार उसके बाद कोर्ट में जिस तरीके से एप्लीकेशन शाइस्ता परवीन के द्वारा दिया जा रहा था, शाइस्ता परवीन के दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद थे। तो फिलहाल जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर चल रही है। जसप्रीत, अब आप कौन सी तस्वीर दिखाएंगी? जसप्रीत जी बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है, और जैसा कि मेरे सहयोगी अमित जानकारी दे रहे थे, मेरे विकास दिखाएंगे। देखिए पुलिस की यहाँ पर काफी ज्यादा मौजूदगी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2-2 कैमरों से, मेरे सहयोगी अमित सिंह का कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे कैमरे की नजर से ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से पूरे घर को ध्वस्त किया गया है। अब यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन जारी है, और जब तक पूरे घर को ध्वस्त नहीं किया जाता है तब तक ये बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। ये सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है वो है, और जैसा कि योगी ने कहा वैसा ही प्रयागराज में दिखाई भी दे रहा है। ये कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। जफर अहमद का ये घर है और इसको अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। पुलिस की मौजूदगी है, आरएएफ की मौजूदगी है, ताकि स्थिति न बिगड़े, यहाँ पर ये शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हो। और ऐसा नहीं है कि किसी अपराधी के घर में उत्तर प्रदेश में पहली बार बुलडोजर चला है। हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं, लेकिन ये तस्वीर इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि उमेश पाल जब हत्याकांड होता है इसमें अपराधियों को ऐसा लगा कि किसी को मालूम नहीं चलेगा। और ये सबसे बड़ी तस्वीर है। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, हम आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, और जैसा मुख्यमंत्री योगी ने कहा वैसा ही किया भी जा रहा है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर जो आरोपी हैं उनके घरों पर चलना शुरू हो गया। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री और लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत जी, एक्शन मोड में पूरी योगी सरकार दिखाई दे रही है, बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, अब क्या करें जब ये मानते ही नहीं है, और उसके बाद जब इनको मालूम है कि सरकार माफियाओं की संरक्षक सरकार नहीं है, और उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वो सीधी सी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित